ये है ज्योति मौर्य और ये है आलोक मौर्य। इन्होंने 2010 में शादी की है। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तो सुनो। जब इनकी शादी हुई उस टाइम आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी थे और ज्योति मौर्य को पढ़ने का बहुत शौक था। तो आलोक ने बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कम सैलरी होने के बाद भी आलोक ने मेहनत करके उसको पढ़ाया। उसके बाद 2016 में ज्योति ने पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया और वो एसडीएम बन गई। अब तुम सोच रहे हो कि वाह यार कितना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड। और एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने गिरगिट से भी तेज रंग बदलने स्टार्ट कर दिए। उसके अंदर आ गया बहुत सारा एटीट्यूड। तो भैया ऐसा है, ज्योति को लगने लगा कि मेरा पति एक सफाई कर्मचारी है और मैं एक एसडीएम हूँ, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं दूसरा पति ढूंढ लेती हूँ। और उसने किसको पटाया? मनीष दुबे, मतलब दुबे को। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी तो बात शुरू होती है। तो जब ज्योति और मनीष को लगने लगा कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, तो इन्होंने आलोक को धमकी देना स्टार्ट कर दिया। कैसे बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए, फिर मैं नहीं। और उसके बाद आलोक आए फुल फॉर्म में। उन्होंने इन दोनों की सारी चैट लीक कर दी, जिसमें लिखा था उठ जाइए, ज्यादा टाइम नहीं है अब, ओके बाबू, लव यू टू मनीष। इसे पढ़कर मुझे शर्म आ रहा है, इतने बड़े बड़े पोस्ट में होकर ये लोग बाबू सोना करके बात कर रहे हैं। और बाबू सोना तो अब इनके लिए पुराना हो गया ना, तो इन्होंने अपने लिए नया नाम रख लिया, स्वीट कॉर्न, स्वीट पोटैटो। अगर मनीष तेरे लिए मीठा आलू है तो आलोक क्या है, कड़वा करेला? क्यों कर रही तू उसके साथ ऐसा? क्योंकि उसको करेला पसंद नहीं है। और आलोक ने इसको इतने मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाया, पर यह औरत हर महीने 10-10 लाख का घोटाला कर रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। चाहते कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर, चैटिंग। और जब मनीष से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो वो बोलता है पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं इससे ये कितने पेपर होते हैं शायद बता नहीं पाएंगे, कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या पेपर वो नहीं बता पाया। अरे सड़े हुए बैंगन की शक्ल के, आलोक उसका पति था, ना कि उसका टीचर था जो उसको बैठ के पढ़ाएगा। और क्या मतलब कि पढ़ाई के बारे में आलोक नहीं बता सकता तो तू बता सकता है, इसलिए वो उसका पति है। कोई सेंस है इस बात की? और मैं भी किस गति को समझा रहा हूँ, ये अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहता है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा जो अपने पति की सगी नहीं हुई। तेरे जैसे को 2 सेकंड में मीठा आलू से सड़ा हुआ आलू बनाकर गटर में फेंक देगी और तेरे को पता भी नहीं चलेगा। अब हमें एक साइड का नहीं देखना चाहिए, हमें दोनों साइड का देखना चाहिए। इसके लिए हमारे न्यूज रिपोर्टर गए ज्योति के पास, नहीं ज्योति के मकान मालकिन के पास। बातचीत करने के लिए आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई। तो 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं। 1 मिनट, ये आंटी अपनी तारीफ क्यों कर रही है? मानते हैं आंटी 3 बजे उठती थी, हमें ज्योति के बारे में पता करना है, ना कि 3 बजे उठने वाली आंटी के बारे में। कहा जाता है कि आपका मकान जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत लकी है। हाँ, 2 लोग निकल गए यहाँ से, अब तीसरा एक और उस मकान में, हाँ उस कमरे में 2 लोग मतलब यहाँ से पीसेस बन के। हाँ 2 लोग गए। ओके, अब मेरा इंटरेस्ट ये जानने में ज्यादा बढ़ रहा है कि आंटी के घर का रेंट कितना है, क्योंकि मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए। अगर तुम्हें भी सरकारी नौकरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? और जब ये सब चल रहा था तब एक फोटो सामने आई और उसमें पता चला कि मनीष भी शादीशुदा है। हाँ, इसकी भी पहले से एक वाइफ है। यह आदमी वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और दस्तावेजों के अनुसार 2 साल पहले मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी की थी। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5। वो सब तो ठीक है, यह आदमी हमें क्यों घूर रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि ये बोलेगा मनीष। और इस केस से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? आलोक को नहीं, क्राइम पेट्रोल वालों को। ये लोग कॉपी पेन पकड़ के बैठे होंगे, सोचते होंगे इतना मस्त एपिसोड बनेगा ना, टीआरपी ही टीआरपी होगा। और उसके बाद मनीष की वाइफ उसके ऊपर केस कर देगी, दूसरा एपिसोड भी तैयार। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और आलोक इन सबके बीच में भी अपनी बेटियों के बारे में सोच रहा है। सुबह से कमांडेंट उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। पर ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपना मीठा आलू चाहिए। वो मिला तो ठीक, नहीं मिला भी ठीक, बच्चे जाए कद्दू लेने। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इससे पहले मैं वीडियो एंड करूं, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये देखो। चाहते हैं कि मैं अब आगे ना पढूं, क्योंकि जो यूपी की घटना हुई है ज्योति मौर्य वाला, वही वाला उस घटना को लेकर के। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं और आगे पढूं।
जी। अब ज्योति जैसी एक लड़की के कारण दूसरी लड़कियों को भी झेलना पड़ रहा है। देखो, जिस इंसान के चरित्र में दाग होता है उसको तुम जो मर्जी करो वो नहीं मिटेगा। फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका पोस्ट क्या है, वो SDM है, वो सफाई कर्मचारी है। जिसके चरित्र में दाग है उसके चरित्र में दाग है, उसको हम नहीं मिटा सकते। तो एक के कारण बाकियों के साथ ऐसा होना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ऐसे केस के कारण लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना बाकी लड़कियों को फर्क पड़ेगा। जिन लड़कियों के साथ सच में ऐसा होता है, दहेज को लेकर टॉर्चर किया जाता है, उनको भी ज्योति जैसी एक लड़की के कारण फेक बता दिया जाता है। तो एक के कारण सबके साथ ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।